बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 8 का आगाज़ कर रहे हैं। यूनिट नंबर 8 का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हमारे कौन कौन सी रिड्यूस सिलेबस में एक्सरसाइजेस शामिल हैं, कौन से उनके सवाल शामिल हैं, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर उन्हीं के मुताबिक हमारे लेक्चर्स डिज़ाइन हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 8.2 एक्सरसाइज शामिल है। 8.1 एक्सरसाइज हमारे रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है। तो हम लेक्चर नंबर 18 के अंदर एक्सरसाइज 8.2 सीखेंगे और 8.2 के तमाम सवाल शामिल नहीं है, बल्कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 4 शामिल है। फिर लेक्चर नंबर 19 में हम एक्सरसाइज 8.3 सीखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6 ही रिड्यूस सिलेबस में शामिल हैं। फिर लेक्चर नंबर 20 में हम एक्सरसाइज 8.4 सीखेंगे या डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस एक्सरसाइज के सिर्फ रिड्यूस सिलेबस में शामिल हैं। लेक्चर नंबर 21 में हम रिव्यू एक्सरसाइज 8 को डिस्कस करेंगे, जिसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQs का है वही हमारे रिड्यूस सिलेबस में शामिल है। चलें, आज हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 18 एक्सरसाइज नंबर 8.2। तो अगर हम लेक्चर नंबर 18 एक्सरसाइज 8.2 को देखें तो हमारे पास ये टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर, दूसरा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल। तो पहला हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि स्क्वायर कहते किसे हैं और उसी के मुताबिक हम आगे डिस्कशन करेंगे। स्क्वायर की डेफिनेशन है आ 4 साइडेड क्लोज फिगर। तो आप स्टूडेंट जानते हैं कि 4 साइडेड क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। तो अगर आप 4 साइडेड क्लोज फिगर कहें या क्वाड्रिलेटरल कहें, बात एक ही है। हुज लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड्स एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। तो ये मेजरमेंट में इक्वल होंगे, तो यानी इनकी चारों साइडें की लेंथ आपस में इक्वल होगी और इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट आपस में इक्वल होगी। इसके बाद देखें, दूसरा पॉइंट लिखा है ऑल इंटीरियर एंगल आर राइट एंगल्स। जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो उनकी स्क्वायर के इंटीरियर एंगल्स भी तमाम के तमाम राइट एंगल्स होंगे, यानी 90 डिग्री के होंगे। फिर अगला पॉइंट है कि डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इस स्क्वायर की जो डायगोनल्स होती हैं वो लेंथ में इक्वल होंगी और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही होंगी। चलें, इस बात को हम एक इसकी स्क्वायर की डायग्राम में डिस्कस करते हैं। तो स्क्वायर, आपके सामने स्क्वायर की डायग्राम बनी हुई है। अगर आप इस डायग्राम पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इस डायग्राम के अंदर आपको क्या बताया जा रहा है। तो अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें तो नज़र आ रहा है कि A, B, C और D ये एक 4 साइडेड क्लोज फिगर है जिसकी चारों साइडों की लेंथ आपस में इक्वल है। तो हमने कहा साइड्स मेजरमेंट AB जो है वो इक्वल है BC के और BC इक्वल है CD के और DA, ये चारों की चारों साइडें लेंथ में इक्वल हैं। अगर हम इनके देखें तो ये जो A है वो हमारे स्क्वायर का कोना है जिसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं। ये दूसरा कोना B है जिसको वर्टेक्स B कहेंगे, और तीसरा कोना C जिसको वर्टेक्स C कहेंगे, और चौथा कोना D जिसको वर्टेक्स D कहेंगे। तो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल्स कहते हैं। तो ये AC एक पहली डायगोनल है और दो वर्टेक्स B और D को आपस में मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को हम दूसरी डायगोनल कहेंगे, यानी BD एक दूसरी डायगोनल है। ये दोनों डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं पॉइंट O के ऊपर। तो ये पॉइंट O इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाया और ये इन लाइन सेगमेंट्स यानी डायगोनल्स का मिड पॉइंट भी कहलाएगा। यानी OA की लेंथ और OC की लेंथ इक्वल होगी, OB की लेंथ और OD की लेंथ इक्वल होगी। तो हम कहेंगे डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी।
अब हमारे कोर्स में क्या शामिल है? हमारे कोर्स में शामिल है कि हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर व्हेन लेंथ ऑफ इट्स साइड्स ऑफ डायगोनल्स आर गिवन। ये कह रहे हैं हमने कंस्ट्रक्शन करनी है स्क्वायर की, जबकि हमें गिवन क्या होगा, इनकी डायगोनल्स की लेंथ गिवन होगी, हमें डायगोनल्स की लेंथ गिवन होगी, तो हम कैसे स्क्वायर बनाएंगे। इसके लिए फिर हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट दी स्क्वायर्स हुज डायगोनल्स आर लेंथ, और मैंने पहला सवाल सेलेक्ट किया है कि वो क्या है, 5.4 सेंटीमीटर। ये कहना है कि एक आपने स्क्वायर बनाना है जिसकी डायगोनल की लेंथ है 5.4 सेंटीमीटर। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि साथ साथ बनाते भी जाएंगे और हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले हमने लिखा है कि ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले 5.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये बन रहा है 5.4, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो देखें, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमने नाम दे दिया इसको। इस पॉइंट को नाम दिया ए का और इस पॉइंट को नाम दिया हमने बी का। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हमें जो लाइन सेगमेंट मिली उस लाइन सेगमेंट का नाम ए बी है और ये 5.4 सेंटीमीटर की है। तो हमने यहाँ लिख दिया 5.4 सेंटीमीटर। इसके बाद हम अगला स्टेप ये करने जाएंगे कि ड्रा राइट बाइसेक्टर एक्स वाई ऑफ ए बी इंटरसेक्टिंग इट एट पॉइंट ओ। तो हम राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट ए बी का। तो स्टूडेंट्स, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका कुछ यूँ है कि आपने रेडियस, अपने प्रोटेक्टर का रेडियस इस लाइन सेगमेंट के हाफ से ज़्यादा लेना है। जैसे आप फर्ज करें, अगर मैंने बी पॉइंट पे रखा है तो इसके हाफ से ज़्यादा लेना है अंदाज़न। तो हमने हाफ से ज़्यादा इसका रेडियस लिया, आपको नज़र आ रहा है कि ये हाफ से ज़्यादा है। तो हमने ए पॉइंट के ऊपर रखेंगे और एक आर्क लाइन के अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे और एक आर्क इस लाइन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर्क लगाई है और एक अपवर्ड डायरेक्शन में आर्क लगाई है। अब आपने इसी रेडियस को कायम रखना है, रेडियस में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। और फिर पॉइंट बी के ऊपर आपने प्रोटेक्टर को रखना है, कंपास को रखना है। सॉरी, मैं प्रोटेक्टर बोल रहा हूँ, ये कंपास है। तो हमने कंपास को रखा और पहली वाली आर्क को कट किया और दूसरी वाली आर्क को कट किया। ये दोनों आर्क जिन पॉइंट्स पे कट कर रही हैं उन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो आपने पेंसिल स्केल की मदद से, रूलर की मदद से इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। तो इस तरह से मिलाने से हमने एक लाइन हासिल की। तो चूंकि लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता तो हमने यहाँ पर एरो बनाना है। अब ये जो लाइन हासिल की है इसका नाम हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में एक्स वाई दिया था। तो हमने यहाँ इसके ऊपर यहाँ पे एक्स लिख दिया और यहाँ पर हमने वाई लिख दिया। अब स्टूडेंट्स, हम अगले स्टेप की तरफ आएंगे। तो अगले स्टेप में लिखा गया है विद सेंटर ओ कंस्ट्रक्ट आ सर्किल ऑफ रेडियस ओ ए और ओ बी इंटरसेक्टिंग द लाइन एक्स वाई एट पॉइंट सी एंड डी। अब हमने सेंटर ओ को जानना है, तो पहले हम ओ नाम रख देते हैं इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है इसको हमने ओ नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स, हमने ओ के ऊपर कंपास रखा और ए जितना रेडियस लें या बी जितना रेडियस लें, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इसलिए दोनों का रेडियस सेम होगा, चाहे ओ ए जितना लें या चाहे ओ बी जितना लें,
ये रेडियस दोनों तरह से इक्वल होगा। अब आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है इस O को सेंटर जानते हुए। तो हम O को सेंटर जानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल हमारे पॉइंट A और B दोनों से इंटरसेक्ट से पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपने इसका रेडियस सही रखा है, क्योंकि पॉइंट A और B से पास होना चाहिए। अगर हम देखें तो ये हमारा सर्कल हमारी जो लाइन XY है उसको एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को नाम हमने C का दे दिया, और ये हमारा सर्कल हमारी लाइन XY पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया D का। तो इस तरह से हमने इस सर्कल की वजह से 2 पॉइंट हासिल किए, C और D, लाइन XY के ऊपर। तो ये कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है आपके सामने। विथ सेंटर O कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस OA और OB इंटरसेक्टिंग लाइन XY एट पॉइंट C एंड D। अब हम क्या करेंगे, अगली लाइन लिखी हुई है कि ज्वाइन A टू C एंड D, सिमिलरली ज्वाइन B टू C एंड D। तो हम स्केल और पेंसिल की मदद से A को C और D से ज्वाइन करेंगे। तो हमने A को हमने ज्वाइन किया C के साथ, A को हमने ज्वाइन किया D के साथ। इसी तरह से B को ज्वाइन करेंगे C और D के साथ। तो हमने B को ज्वाइन कर रहे हैं C के साथ, और हमने B को ज्वाइन करना है और ज्वाइन कर रहे हैं D के साथ। तो इस तरह से हमने अपना स्क्वायर हासिल कर लिया, और इस स्क्वायर का नाम है ACBD। तो ये था स्टूडेंट्स के स्क्वायर की कंस्ट्रक्शन करना अगर उसकी डायगोनल्स की लेंथ हमें गिवन हो। तो अगर आप नोट करें तो इसमें डायगोनल कौन है, AB, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स को मिला रही है लाइन सेगमेंट। और दूसरी डायगोनल कौन सी है, C और D, क्योंकि वो अपोजिट वर्टेक्सेस को मिला रही है, और इन्हीं की लेंथ हमें गिवन थी। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने याद रखना है कि कंस्ट्रक्शन भी करनी है और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। अगर आपका ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चंस में आए तो सिर्फ फिगर बनाने को कहा जाए तो आप सिर्फ फिगर बना लीजिएगा, फिर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखिएगा। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए और तो आपने चाहे कहा गया हो या नहीं कहा गया हो, लेकिन आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 के टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो टॉपिक है वो रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल की डेफिनेशन पे गौर करते हैं कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन है क्या। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप डेफिनेशन पे गौर करें। इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि आ 4-साइडेड क्लोज फिगर, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं, आ 4-साइडेड क्लोज फिगर whose opposite sides and all 4 interior angles are equal in measurement। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी 4-साइडेड क्लोज फिगर जिसके अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल हो और तमाम इंटीरियर एंगल भी मेजरमेंट में सेम हो। फिर आगे क्या लिखा है, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर राइट एंगल्स, और तमाम इंटीरियर एंगल जो चारों के चारों अंदर के एंगल्स होंगे वो सारे के सारे राइट एंगल यानी 90 डिग्री के होंगे। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो हैं वो लेंथ में इक्वल होंगी और वो बाइसेक्ट कर रही होंगी एक दूसरे को, यानी इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिड पॉइंट होगा। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे देखें तो हमारे सामने एक डायग्राम बनी हुई है, फिगर बनी हुई है, और ये रेक्टेंगल की है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये 4-साइडेड क्लोज फिगर है। इसकी साइड AD की जो लेंथ है वो BD की लेंथ के इक्वल है, और AB की जो लेंथ है वो DC की लेंथ के इक्वल है। और तो हम ये कहेंगे कि अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है।
और अगर देखें तो ये एंगल जो हमें नज़र आ रहा है, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है। तो ये चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो हम कहेंगे कि दूसरी कंडीशन भी इस डेफिनेशन की पूरी हो गई। फिर जो डायगोनल्स हैं, तो देखें वर्टेक्स ए को वर्टेक्स सी से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट ये पहली डायगोनल है, वर्टेक्स बी को वर्टेक्स डी से मिलाने वाली ये दूसरी लाइन सेगमेंट ये दूसरी डायगोनल है। ये दोनों आपस में पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट ओ जो है वो इनका बाइसेक्टिंग पॉइंट कहलाया डायगोनल का। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ओ ए की लेंथ और ओ सी की लेंथ इक्वल होगी, ओ बी की लेंथ और ओ डी की लेंथ इक्वल होगी। हमारे कोर्स में शामिल है क्या, तो ज़रा हम देखते हैं। हमारे कोर्स में इनकी कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल शामिल है। व्हेन टू साइड्स आर गिवन, हमें मेजरमेंट टू साइड्स की गिवन होगी और हमें रेक्टेंगल बनाना होगा। इसके लिए हम एक सवाल करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 का, और ये है क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्वेश्चन नंबर 4 सामने नज़र आ रहा है, जिसमें लिखा है कि कंस्ट्रक्ट आ रेक्टेंगल व्हेन इट्स टू साइड्स आर। हमें एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी टू साइड्स हमें गिवन है। तो इसका ये थर्ड पार्ट जो मैंने सेलेक्ट किया है उसमें ये दिया हुआ है कि पहली साइड है 6.6 सेंटीमीटर की और दूसरी साइड है 4 सेंटीमीटर की। साथ ही साथ मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपने फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हमने जिस तरह स्क्वायर बनाया था उसी तरह हम इसमें भी ये काम करेंगे कि हम सबसे पहले लाइन सेगमेंट ए बी बनाएंगे जो कि रेक्टेंगल की साइड होगी, और वो क्या होगी 6.6 सेंटीमीटर की। तो स्टूडेंट्स ये दो साइडें गिवन है, इसमें से आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कोई सी भी साइड पहले बना सकते हैं। तो हम पहले 6.6 सेंटीमीटर की साइड बना रहे हैं। सिक्स पॉइंट सिक्स, तो हमने पहले ये एक पॉइंट हासिल किया, ये एक पॉइंट हासिल किया, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को नाम बी का दिया और इस वाले पॉइंट का नाम ए से दिया। तो ये हमारे पास बन गया ए बी 6.6 सेंटीमीटर। तो हमने ये लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन कहलाई ए बी और इसकी लेंथ है 6.6 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स इसके सेकंड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर ए एक्स। देखें ए एक्स के ऊपर रे की निशानी बनी हुई है, और एंड बी वाई एट बोथ एंड्स ऑफ ए बी। हमने ए बी के दोनों किनारों पर दो परपेंडिकुलर बनाने हैं, ए पर अलग परपेंडिकुलर और बी पर अलग परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम प्रोटेक्टर की मदद से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो देखें प्रोटेक्टर की मदद से कैसे हम ड्रॉ करते हैं। इसके लिए आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी रेडियस लेना है, सूटेबल रेडियस हो, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा ना हो। कोशिश करें कि आप इस लाइन की लेंथ से हाफ से कम लें रेडियस। तो आपने एक छोटा सा डी बनाना है, या सेमी सर्कल आप कह लें इसे। ये हमने ए पॉइंट पे रख के एक छोटा सा अपनी मर्ज़ी का रेडियस लेकर हमने ये डी बनाया। इसी रेडियस को कायम रख लें और आप पॉइंट बी के ऊपर रखें और एक छोटा सा डी बना लें। अब आपने इसी रेडियस को कायम रखना है, जो रेडियस आपने लिया था इसी रेडियस को कायम रखना है, और ये लाइन और डी के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रख के डी के ऊपर पहली आर्क बनाएंगे। देखिए लाइन और इस डी के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रख के, फिर ये जो आर्क हमारे डी को इंटरसेक्ट कर रही है
इस पॉइंट के ऊपर रख कर हम इसी डी पे एक और आर्क बनाएंगे। यही काम इस वाले डी पे भी करेंगे। लाइन और डी के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हमने प्रोटेक्टर को रखा, एक आर्क लगाई। ये आर्क जहाँ पे कट कर रही है उस पॉइंट पे रख कर इसी रेडियस को के साथ, रेडियस हम चेंज नहीं कर रहे, और हमने इसी डी पर एक और आर्क बनाई। तो देखें आपको आर्क नज़र आ रही हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने रेडियस भले अब चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा आप रख लें, थोड़ा सा बड़ा, ताकि आर्क सही लगें। अब आपने इन इंटरसेक्टिंग आर्क, अब आपने कायम रखना है इस रेडियस को थ्रू आउट। जो आपने चेंज किया है भले चेंज हो गया इतना बनने के बाद, लेकिन अब आपने कायम रखना है इसको। आपने इस पॉइंट पे रखा और ऊपर एक आर्क लगाई, फिर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रखा जो हमारी आर्क और डी इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट पे रख कर हमने उसी आर्क को कट करना है। तो देखें हम उसी आर्क को कट कर रहे हैं, ये हमने उसी आर्क को कट किया। तो इस तरह हमें एक और इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। यही रेडियस कायम रखा, हमने इस डी और आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क इस तरफ भी लगाएंगे। ये हमने आर्क लगा ली, ये आपको नज़र आ रही है, इस तरह हमने आर्क लगाई है। और अब इसी रेडियस को कायम रखते हुए इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रखा और इसी आर्क को कट किया। तो हमने इसी आर्क को कट कर दिया। अब ये जो आर्क कट हुई हैं तो हमें इनके नतीजे में पॉइंट्स मिले हैं। तो ये वाला जो पॉइंट्स मिला है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। हम स्केल पेंसिल की मदद से इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे देखें, ए को मिलाएंगे इस पॉइंट के साथ, और बी को मिलाएंगे इस पॉइंट के साथ। याद रखिएगा कि आपका नाम प्रोटेक्टर हिलना नहीं चाहिए, ना तो ये लाइन जो है ना वो सही नहीं बनेगी, ये राइट एंगल हमें सही नहीं मिलेगा। तो मैं चूँकि आप लोगों को सिखा रहा हूँ और साथ ही साथ कैमरा भी मूव कर रहा है, तो जिसकी वजह से अगर कोई एक्यूरेसी में फ़र्क आए तो आप बनाते हुए इस एक्यूरेसी का ख्याल रखिएगा। मैं सिर्फ आपको मेथड सिखा रहा हूँ, एक्यूरेसी आपने ख़ुद कायम रखनी है। जब हमने ये परपेंडिकुलर हासिल कर लिए तो इनके नाम हमने रखने हैं। तो हमने पहले जो ए और ये जो रे हमें मिली थी इसको हमने एक्स का नाम दिया। तो ये ए एक्स पहली रे हो गई और ये बी वाई ये दूसरी रे हो गई। तो देखें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने यही लिखा है कि ड्रा परपेंडिकुलर्स ए एक्स एंड बी वाई एट बोथ एंड्स ऑफ ए बी। तो देखें हमने ए पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और बी पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तीसरा पॉइंट है ऑन द रे ए एक्स टेक ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमने ए और एक पॉइंट नया हासिल करना है सी इस रे के ऊपर, और वो 4 सेंटीमीटर का हासिल करना है। तो इसी तरह से इन्होंने लिखा है, हमने लिखा है कि सिमिलरली ऑन दी रे बी वाई, तो बी वाई वाली रे के ऊपर भी हमने एक 4 सेंटीमीटर बी डी लेना है। तो डी पॉइंट चूँकि हमें मिला नहीं है, अभी है नहीं, तो हम जो 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर आर्क लगाएंगे और जो पॉइंट इस रे के ऊपर मिलेगा उसको हम डी का नाम देंगे। फिर क्या करना है, फिर हमने ज्वाइन करना है सी को डी के साथ टू ऑब्टेन रेक्टेंगल ए बी डी सी। तो अब देखिए यही स्टेप्स मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपनी दूसरी साइड यानी 4 सेंटीमीटर की साइड जो है वो उतना रेडियस लूँगा। तो आप देख रहे हैं कि मैं रेडियस लेना होगा मुझे 4 सेंटीमीटर का। तो देखें आपके सामने मैंने 4 सेंटीमीटर का रेडियस लिया है। अब मैंने पॉइंट ए के ऊपर रखा और इस रे को कट किया। मैंने पॉइंट बी के ऊपर रखा और इस रे को कट किया। जहाँ पे ये ए पर कट किया है
उसको मैं नाम दूंगा C का। तो ये पॉइंट मेरा C कहलाया। और जहाँ इसने BY रे को कट किया है उस पॉइंट को नाम मैं D का दूंगा। तो अब देखें, मैं C और D को आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने C और D को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो ये हमें इस तरह से मिल गया रेक्टेंगल। तो हमने BD का नाम रखा कि ये 4 सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी, BD 4 सेंटीमीटर। इसी तरह AC जो है वो भी 4 सेंटीमीटर की है और 6.6 के अपोजिट साइड भी 6.6 सेंटीमीटर की होगी। तो अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होगी और इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो ये हमारा कहलाएगा रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स, मैं दोबारा आपसे ये कह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन करते हुए एक्यूरेसी का ख्याल रखना है, हिलना जुलना कम है ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही मिले। यहाँ मैं सिर्फ आपको मेथड सिखा रहा हूँ, आपने एक्यूरेसी अपनी कायम रखनी है। मेरी एक्यूरेसी में फ़र्क आ सकता है। शुक्रिया।